हेलो नमस्कार। बाबा ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि बाबा ट्रेनिंग एक नई एजुकेशनल सीरीज लेकर आ रहा है, जिसके अंतर्गत आपको विभिन्न प्रकार के एजुकेशनल वीडियो मिलेंगे। स्टॉक एनालिसिस, निफ्टी एनालिसिस, एंट्री एग्जिट, हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक इंट्राडे ट्रेडिंग, विभिन्न प्रकार के आपको वीडियोस मिलेंगे। तो आज इस सीरीज का ये पहला वीडियो है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा, और अगर आपको पसंद आया तो आप इसे शेयर करोगे और हमें कमेंट करके जरूर बताओगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वह रहेगा हाउ टू एनालिसिस निफ्टी। आप निफ्टी को किस प्रकार से एनालिसिस कर सकते हैं। किसी भी स्क्रिप्ट को एनालिसिस करने के लिए आपके पास विभिन्न प्रकार के टूल होने चाहिए। किसी एक पर्टिकुलर टूल का यूज करके आप उसे एनालिसिस नहीं कर सकते। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि आप क्वार्टर लेवल प्लस वॉल्यूम प्लस जिगजैग, इन तीन टूल का उपयोग करते हुए आप निफ्टी में किस प्रकार से अपना हाइपोथेसिस क्रिएट कर सकते हैं, और आगामी आने वाले दिनों के अंदर और भी विभिन्न प्रकार के टूल को समझेंगे। तो मैं इस वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ। एक बात और कि यहाँ पे मैं आपको कोई एक दो दिन का बैक टेस्ट करके कोई स्ट्रेटजी नहीं बता रहा हूँ। मैं पूरा आपको हाइपोथेसिस क्रिएट करना बताऊंगा कि आप किस प्रकार से एक हाइपो क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, और अंत तक देखने के बाद आपको जो अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इसके अंदर क्या करना है कि निफ्टी फ्यूचर का चार्ट ऐड कर लेना है अपने स्क्रीन पे। निफ्टी फ्यूचर का अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कि निफ्टी अपने नए नए लाइफ टाइम हाई बना रहा है। तो इस जगह पे तो आपको कोई भी ऐसे बता सकता है कि निफ्टी ऊपर जा रहा है, यहाँ पे सपोर्ट है, ऐसा, क्योंकि निफ्टी के अंदर पीछे कोई लेवल नहीं है। तो मैं आपको अप्रैल मई जून ये पूरे महीने का आपको मैं एनालिसिस करके दिखाता हूँ। अब देखिए, अगर आपको अप्रैल मई और जून इन 3 महीनों में ट्रेड करना है तो आपको जनवरी फरवरी और मार्च इन 3 महीनों पे फोकस करना होगा। इनकी रेंज आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाली है। अब देखिए, जनवरी स्टार्ट है, वहां पे एक आप वर्टिकल लाइन कर दीजिए। यहां से आपका जनवरी स्टार्ट है, ठीक है। जनवरी स्टार्ट है आपका इस जगह से। यहाँ पे आपकी 1 जनवरी है, ठीक है। और 31 मार्च, जनवरी फरवरी और मार्च, यानी कि 31 मार्च को एक पूरा क्वार्टर खत्म हुआ है। ये लो, इस जगह पे मैंने मार्किंग कर लिया। अभी आपको इसके अंदर क्या करना है कि इस पूरे क्वार्टर का हाई और लो मार्क करना है। इस जगह पे हाई है और इस जगह पे इसका लो है। ये आपने पहला काम कर लेना है। दूसरा, आपको इसके अंदर ये देखना है कि इसका ट्रेंड क्या है। क्या इसका ट्रेंड नीचे से ऊपर है या ऊपर से नीचे है। तो यहाँ पे इस क्वार्टर का लो है 29 जनवरी को, और 24 फरवरी को इस क्वार्टर का हाई है। तो आपके पास इस प्रकार की एक रेंज आ गई। अब देखिए, आपको ये देखना है कि इस ट्रेंड के बीच में सबसे ज्यादा एक्टिव एरिया कौन सा है, सबसे ज्यादा एक्टिविटी कहाँ पे हुई है। तो हमको इस चार्ट में दिख रहा है 1 फरवरी को। 1 फरवरी को सबसे ज्यादा एक्टिविटी इस चार्ट के अंदर हुई है। तो अभी आपको इसी चार्ट को इंडेक्स में आपको अप्लाई करना है, जो इसका स्पॉट प्राइस है निफ्टी का। तो आपको इसमें तारीख याद रखना है, 1 फरवरी को हमारा इंपॉर्टेंट कैंडल है, और 24 फरवरी को हाई है, और 29 जनवरी को लो है। तो मैं इस निफ्टी का चार्ट ओपन करता हूँ, इंडेक्स का, स्पॉट निफ्टी का। अब देखिए, ये निफ्टी का चार्ट है इंडेक्स का। अभी आपको इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले आप इसमें मंथली चार्ट ओपन कर लो, आपको इसमें लाइनें बनाने में इजी रहेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, आपका जनवरी का महीना कहां से स्टार्ट है। यहां से आपका जनवरी का महीना स्टार्ट है, और इस जगह से आपका अप्रैल स्टार्ट है। ये रेंज आ गई आपके पास। अब आप इसको डेली चार्ट में कन्वर्ट कर लीजिए। ये आ गया हम इसके डेली चार्ट में, ठीक है फ्रेंड्स।
अभी इस क्वार्टर का हाई कहां पे था, आप इसको रेड कलर से मार्किंग कर लीजिए, ठीक है। और इस क्वार्टर का जो भी लो है उसको आप ग्रीन कलर से मार्किंग कर लीजिए। और इसके अंदर जो आपका इंपॉर्टेंट कैंडल था वो ये था, इसको आप ब्लैक कलर से कर लीजिए इस तरीके से। तो ये मोटा मोटी तौर पे पूरे क्वार्टर का ऐसे रेंज आ गया। तो सबसे पहले इस क्वार्टर को समझते हैं, इसमें क्या हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लो बना, इस जगह पे हाई बना, इसका मतलब जो ट्रेंड है वो नीचे से ऊपर गया है। और इस जगह पे आपका एक इंपॉर्टेंट एरिया बना, यहाँ पे इस क्वार्टर के अंदर सबसे ज्यादा एक्टिविटी हुई है, सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन आए, वॉल्यूम बढ़ा है। और आप देखो जो इस क्वार्टर का क्लोजिंग हुआ है वो आपके इंपॉर्टेंट एरिया के ऊपर हुआ है। तो आप ये बोल सकते हो कि स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुआ है, ठीक है। जब स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग होता है तो हम ये धारणा बना सकते हैं कि मार्केट जब यहाँ पे टकराएगा तो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, और जब मार्केट इस लेवल पर टकराएगा तो भी ऊपर की जाने की तरफ कोशिश करेगा और अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का प्रयास करेगा। ये एक नॉर्मल धारणा हम बना सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां से आपका ट्रेडिंग का महीना शुरू हो गया, कौन सा, अप्रैल। तो इस जगह से आपकी 1 अप्रैल है। अब देखिए फ्रेंड्स, 1 अप्रैल को देखोगे आप तो अभी भी प्राइस इस लेवल पे टकराए नहीं। हमको ये चाहिए कि जब प्राइस इस लेवल पे टकराएगा तो हम इस मेथड से यहीं से निफ्टी को एनालिसिस करना शुरू करेंगे, ताकि पूरे क्वार्टर के लिए निफ्टी के अंदर हमारा एक बड़ा व्यू बन जाए कि निफ्टी की दिशा कौन सी है। इंडिकेटर लगा के कोई स्ट्रेटजी यूज करते करके 1-2 दिन के लिए आप कोई भी अनुमान नहीं लगा सकते ऐसे कि भाई आज ट्रेड करना है तो कल कौन सा प्राइस यूज करना है। आपको पूरा मोटा मोटी व्यू बनाना पड़ेगा कि इसका ओवरऑल व्यू क्या है। तो आपको समझ में आएगा कि ओवरऑल व्यू निफ्टी का मान लो इस प्रकार है, जब भी गिरेगा तो ऊपर जाएगा। ओवरऑल व्यू मान लो निफ्टी का इस प्रकार है, जब भी महंगा होगा तो नीचे गिरेगा। ओवरऑल व्यू मान लो साइडवेज है तो आप ऊपर से सेल नीचे से बाई कर सकते हो। ये 3 ही प्रकार की ट्रेड होती है, साइडवेज, अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में। अब देखिए हम इसमें एनालिसिस शुरू करते हैं किस प्रकार से, क्वार्टर लेवल प्लस वॉल्यूम प्लस जिगजैग। तो मैं आपको दिखा देता हूं। हमने जो क्वार्टर का हाई मार्क किया और क्वार्टर का लो मार्क किया, इसको बोलते हैं क्वार्टरली लेवल। और जो हमने ये इंपॉर्टेंट कैंडल मार्क किया, इसको बोलते हैं वॉल्यूम। हमने इसके अंदर वॉल्यूम का भी यूज किया। तो अभी तक हमने प्राइस और वॉल्यूम दोनों का यूज किया है। अब देखिए फ्रेंड्स, मार्केट इस जगह पे सबसे पहले टकराए इस वाले दिन पे, ठीक है। अब यहां से आप इसमें अपना हाइपोथेसिस बनाना शुरू करोगे। तो आपने अगर मेरे फ्री वेबिनार अटेंड किए हैं तो आपको पता रहेगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक डाउन लेग का फॉर्मेशन हुआ है, और इसमें जो ट्रेंडिंग कैंडल है, ये वाले दोनों ट्रेंडिंग कैंडल है, तो इसके हाई पे एक रेजिस्टेंस होगा, मैंने फ्री के वेबिनार में बताया है। तो अब आपको एक रेंज मिल गई कि अगर मार्केट इस रेंज पे सपोर्ट कंफर्म करता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा ये वाली कैंडल का हाई, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आपका इस दिन पे ब्रेक इनसाइड हुआ, क्यों हुआ, देखिए मार्केट इसके नीचे क्लोज हुआ और अगले दिन इसी रेंज के अबव ओपन हुआ और इस वाले लो को प्रोटेक्ट किया। इसका मतलब क्या है कि अपने टारगेट की तरफ निफ्टी अग्रेसर करेगा। तो अगर इस जगह पे आपका इंट्राडे में सपोर्ट कंफर्म होता है तो आप ये टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हो या अपने स्टॉक में बाइंग का हाइपोथेसिस क्रिएट कर सकते हैं। अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन प्राइस की ओपनिंग स्ट्रांग हुई और इसी दिन के अंदर से प्राइस लौट गया। तो इस दिन आपको फिर बाइंग का हाइपोथेसिस बनाने में हेल्प मिली। आप जब तक बाइंग ट्रेड करोगे जब तक प्राइस इस लेवल को हिट ना कर दे, और जिस दिन इसको हिट करेगा तो आपने जो भी ट्रेड लिया हुआ है आप उसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या यहाँ से आप एग्जिट कर सकते हैं निफ्टी के अंदर। तो जैसा कि हमने बोला कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, देखिए मार्केट कितना ब्यूटीफुली हमको 3 ट्रेड दिया और फिर मार्केट यहीं से गिरा। आप देख सकते हो गैप डाउन ओपन हुआ, बहुत ज्यादा गैप डाउन हुआ और इस वाले लो को ब्रेक नहीं कर पाया, देखिए आप, और मार्केट इस यहीं पे सपोर्ट मार्केट ने लिया है। गैप डाउन ओपन होने के बाद में इसी जगह पे मार्केट ने सपोर्ट क्रिएट किया है। अब देखिए अगले दिन अगर आपका हाइपो क्या होता, अब इस दिन अगर आप ट्रेड कर रहे हो
तो आपको पता रहेगा कि निफ्टी में ये लेवल सपोर्ट लेवल है। जब तक निफ्टी इस लेवल को तोड़ के नीचे नहीं जाएगा कंफर्टेबली, तब तक निफ्टी इस लेवल तक नहीं जाएगा। तो अगले दिन निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग की, और गैप अप के साथ में ओपन और हाई इसका इक्वल है। और दूसरी बात आप इसमें ये देखिए कि ये तो रेजिस्टेंस है, अब आप इसमें देखिए इस वाले लेवल को ब्रेक किया है इस लेवल ने, इस वाले लेवल को ब्रेक किया इस लेवल में। तो यहाँ पे एक नेचुरल रेजिस्टेंस पॉइंट है इस एरिया के अंदर, यहाँ पे एक नेचुरल रेजिस्टेंस पॉइंट आपके बन गया, और यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल बन गया। तो भी आपको निफ्टी की रेंज पता चल गई कि नीचे से बाइंग आ सकती है, ऊपर से सेलिंग आ सकती है। अब देखिए फ्रेंड्स कि निफ्टी में ओपन और हाई इक्वल था, और निफ्टी ने अपना हाई ब्रेक नहीं किया। इसका मतलब अगर आपको बाइंग करना है तो आपको नीचे से बाइंग करना है, इन लेवल से। बीच में आपको कोई भी बाइंग का एंट्री इनिशिएट नहीं करना है जब तक निफ्टी इसका आज का हाई ब्रेक नहीं कर दे। इसने हाई ब्रेक नहीं किया और डायरेक्ट अपने सपोर्ट पे आ गया। अब देखिए वापस निफ्टी इसी लेवल से ब्रेक इनसाइड हुआ, जैसा कि मैंने बोला था कि यहाँ पे सपोर्ट है, तो इस जगह हम बाइंग की ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि नीचे वाला जोन पूरा बाइंग एरिया है और ऊपर वाला जोन पूरा सेलिंग एरिया है। जब तक निफ्टी इसको छोड़ के नीचे नहीं जा सकता तब तक हम बाइंग करेंगे। अब देखिए इस जगह पर आप बाइंग कर सकते हैं। कारण क्या है? इसका कारण ये है कि इस जगह पर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, यहाँ पे देखिए यहीं पे सपोर्ट बिल्डअप किया निफ्टी ने और ऊपर की तरफ अग्रेसर हुआ। अब आपको पता है कि अगर यहाँ पे सपोर्ट कंफर्म हो गया तो नेक्स्ट टारगेट निफ्टी को यहाँ तक तो जाना ही जाना है, इस वाले एरिया के अंदर। फिर इस दिन आपका बाइंग का हाइपोथेसिस बना, फिर इस दिन आपका बाइंग का हाइपोथेसिस बना। देखिए निफ्टी गिरा तो यहीं से गिरा, कितना ब्यूटीफुली वर्क कर रहा है निफ्टी के अंदर। और इस दिन आप इसमें ट्रेड करोगे तो सोच समझ के कर सकते हो, इसको आप अवॉइड भी कर सकते हो और ट्रेड कर भी सकते हो। तो जब आपने इस प्रकार ट्रेड किया तो मैं यहां से लेके यहां तक एक जिगजैग बना सकता हूं। अब आप इस लाइन को हटा दीजिए, अब आप इस लाइन को भी हटा सकते हैं यहां से। अब देखिए दोस्तों इस जिगजैग के अंदर आप समझिए, इसको समझने की कोशिश करिए कि जब आपने यहां तक ट्रेड कर दिया तो देखिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहां पे है? ये वाला स्विंग हाई रेजिस्टेंस है आपका। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ इस जगह पे, ठीक है, क्योंकि ये भी स्विंग लो था, एक सपोर्ट बना था हमारा। देखिए तो जब ये वाला रेजिस्टेंस है, देखिए अब आपको पता रहेगा कि अगर निफ्टी ने इस वाली रेंज को ब्रेक कर दिया, अगर निफ्टी ने ये रेंज को ब्रेक कर दिया तो नेक्स्ट टारगेट ये लेवल हो सकता है निफ्टी के अंदर। आपको पूरा मूवमेंट मिला इस दिन, और अगले दिन देखिए निफ्टी का ओपनिंग ही रेजिस्टेंस के ऊपर हुआ और इसको ब्रेक नहीं कर पाया, तो क्या निफ्टी वापस अपने सपोर्ट लेवल तक आ गया? देखिए तो इस दिन आपने बाइंग का ट्रेड किया, इस दिन आप सेलिंग का ट्रेड कर सकते हैं। इसके दो रीजन है। पहला रीजन ये है कि निफ्टी ने ओपनिंग में ही कल का हाई ब्रेक कर दिया, और सेकंड कि रेजिस्टेंस से गिर रहा है तो वापस अपने सपोर्ट तक आने का प्रयास करेगा। तो आपने यहां तक अपने ट्रेडिंग को पूरा किया। अब देखिए दोस्तों यहां से लेके यहां तक एक लेग बनी। अभी हमारे पास एक मोटा मोटी व्यू आ गया है कि निफ्टी स्विंग लोअर लो बना रहा था। ये वाला मान लो ए है, इस जगह पे बी है, यहाँ पे सी है, ये डी है, ये ए बी सी डी और यहाँ पे ई है। अब देखिए दोस्तों कि यहाँ पे आप देखो कि इस बी को ब्रेक किया डी ने, तो जो सी है उसको, जो ई है उसको सी का हाई ब्रेक नहीं करना चाहिए, कर दिया। अब इसका मतलब ये होता है कि ये वाली कैंडल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल बनने वाली है। आप इसका हाई लो मार्क कर लीजिए। अब मार्केट को घूमना है तो मार्केट को इसी लेवल के अंदर से घूमना पड़ेगा। यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, आप अगर ध्यान से देखोगे, और ये वाला लो प्रोटेक्ट रहेगा। अब देखिए जब यहाँ से लेके यहाँ तक एक ट्रेजेक्ट्री बनी है, तो जो जैसा कि मैंने आपको फ्री के वेबिनार में बताया है कि इस जगह पे एक सपोर्ट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्या हुआ, मार्केट गिरा, इसी जगह पे सपोर्ट लिया और यहीं से मार्केट ने इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग किया। तो आपको एक फिर से रेंज मालूम पड़ गई कि अब निफ्टी अपने रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा, तो ये वाला टारगेट हिट करेगा, यहाँ तक जाने का प्रयास करेगा। तो वापस निफ्टी ने डाउन लेग का फॉर्मेशन किया,
देखिए आप यहां से लेके यहां तक निफ्टी ऐसे गिरा, तो अभी आपको इसमें दिख रहा है कि निफ्टी अपने पिछले वाले इंपॉर्टेंट लेवल के टकरा के, मैं इसको बड़ा कर देता हूं, इसके टकरा के निफ्टी कौन सा अपना पैटर्न बना रहा है, आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ पे एक हायर हाई का फॉर्मेशन बना रहा है ऐसे करके। देखिए, तो अभी अपने नेक्स्ट लेवल तक जाने का प्रयास करेगा निफ्टी। अब देखिए दोस्तों, जब निफ्टी अपने सपोर्ट लेवल पे आया, तो आपका इस जगह पे बाइंग का हाइपोथेसिस बन सकता है। इस भी दिन भी आपका बाइंग का बनेगा, इस दिन भी आपका बाइंग का बनेगा, इस दिन भी आपका बाइंग का बनेगा, और इस दिन भी आपका बाइंग का बनेगा। आपका बाइंग का हाइपोथेसिस बनेगा जब तक निफ्टी इस वाले हाई को टच ना कर दे। ठीक है, देखिए निफ्टी इस वाले हाई को टच कर दिया। अब यहाँ पे आप जब कॉन्ट्रा ट्रेड करते हो, तो आप देखिए कितना ब्यूटीफुली वर्क करता है ये। इसका प्रॉपर ओपनिंग इसके लाइन के ऊपर हुआ, तो अगले दिन ओपनिंग भी इसके ऊपर होना चाहिए ना, इसके नीचे होकर यहीं से गिरा। यहीं से जब मार्केट गिरा, तो क्या यहीं पे सपोर्ट लिया, इसी लेवल पे सपोर्ट लिया, और अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ चला गया मार्केट। तो आप इसमें जिगजैग बना दीजिए और से। अभी आपका इसमें जो जिगजैग बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, यहां से लेके मार्केट यहां तक गया। अब देखिए, ये आपका एक सपोर्ट लेवल था, जब मार्केट यहीं से सपोर्ट लेके नया स्विंग हाई बनाया, अब देख सकते हो, और निफ्टी ने ब्यूटीफुली एक अपना रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आप इस क्वार्टर लेवल में अपनी ट्रेडिंग को कर सकते हैं। इसमें आपको बेनिफिट क्या होगा, देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप क्वार्टर लेवल को ट्रेड कर सकते हैं। इसके अंदर आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, 1 मिनट। तो फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत इसमें इश्यू आ गया था बीच में नेट का कोई। अब देखिए फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से आप निफ्टी को एनालिसिस कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, 1 या 2 दिन का आपको कोई स्ट्रेटजी बता के आप खुश हो जाओ, आप अपना हार्डवर्क नहीं करो, इससे कोई बड़ा वो नहीं है। देखिए, आपको प्रॉपर एनालिसिस करके अगर आप काम करते हो, तो आपको यहाँ पे मोटा मोटी व्यू मिल गया कि निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक है। तो इसमें 2 फायदे हैं, आप निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं, आप स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं, और यहाँ से आप स्विंग ट्रेड ले सकते हैं अपना निफ्टी के अंदर, जो भी निफ्टी 50 के स्टॉक है। तो इतने सारे आपको बेनिफिट यहाँ पे मिलेंगे। और इसमें आपको ट्रेड करने के विभिन्न प्रकार के तरीके हैं इसके अंदर, कि अगर आपने मोटा मोटी व्यू बना लिया, उसके बाद निफ्टी जब भी डाउन लेग में आता है, पिछला स्विंग ब्रेक नहीं करता है, समझ जाओ कि वो हाई ब्रेक करेगा, आप इस पूरा लेग में बाइंग की ट्रेड करो। जब भी निफ्टी ऐसे गिरता है, फिर से आप बाइंग ट्रेड करो। तो कहने की बात यह है कि प्रॉपर एनालिसिस के साथ में अगर आप अपना व्यू बनाते हैं, तो आप निफ्टी में आराम से अपना हाइपोथेसिस क्रिएट कर सकते हैं और बना सकते हैं। तो आज हमने पूरा एक टूल सीखा। आने वाले एजुकेशन वीडियो के अंदर निफ्टी के और भी टूल हैं। जब आप सारे टूल सीख जाओगे, तो आप निफ्टी में आराम से एक मोटा मोटी पूरा कंप्लीट व्यू बना सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक मिलेंगे, और जितने इस वीडियो को लाइक मिलेंगे, जितने इसको व्यू मिलेंगे, तो मैं सेकंड पार्ट इसका जरूर बनाऊंगा निफ्टी एनालिसिस का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अगर आपको और अच्छा लगा तो कमेंट करके हमको जरूर बताएं, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए इसी प्रकार के वीडियोस बनाता रहूं। बाबा ट्रेनिंग के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।